एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है आप सभी लोगों का बीएससी फार्मेसी में। और अब आज से हमारी जो सीरीज़ स्टार्ट हो रही है उस सीरीज़ का नाम क्या है कि जो हमारे ऐसे क्वेश्चंस जो हम लोगों को पास करा सकते हैं, तो वो हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चंस क्या है बेटा जी, ये एकेटी और आरजीपीवी दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए बताए जाएंगे। यानी कि ये क्वेश्चंस एकेटी यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी हैं, है ना, एकेटी यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी तैयार करके लाया हूँ और आरजीपीवी वालों के लिए भी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जो आरजीपीवी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, उनके क्वेश्चंस के बारे में। तो सीधी सी बात क्या है बेटा जी, अगर जो मैं आरजीपीवी के क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो क्या है, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, ये एकेटीयू के प्रोस्पेक्टस से भी इम्पोर्टेंट है और आरजीपीवी में क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन, आरजीपीवी वाले आईयूपीएससी को तैयार ना करें, स्किप कर दे, आइसोमेरिज्म को तैयार करें। ठीक है जी, आइसोमेरिज्म को तैयार करें। उसके पश्चात तीसरा क्वेश्चन, E1 एंड E2 रिएक्शन सेकेंड यूनिट से। सेकेंड यूनिट से आपका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एंड हेलोजिनेशन। और सेकेंड यूनिट से क्या है आपका, मार्कोनिकोफ एंड एंटी मार्कोनिकोफ रूल। उसके बाद में आगे मूव करते हैं और बात करते हैं किसके बारे में, SN1 एंड SN2 रिएक्शन यूनिट नंबर 3 से। यूनिट नंबर 4 कंप्लीट तैयार कर लेने, क्योंकि यहाँ पर नेम रिएक्शन है और कौन सी नेम रिएक्शन पूछ लेगा तो वो कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि रिपीटेड टाइम अलग अलग रिएक्शंस पूछी गई हैं। क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड एस्टर। अब इसमें से खाली कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वालिटेटिव टेस्ट तैयार कर लीजिएगा, इसको रहने दीजिएगा। और इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तो ये, एंड बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, एक ये दो क्वेश्चन आप लोगों को और तैयार कर लेने हैं। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर मैंने आपको अगर जो मैं बताऊँ तो ये आरजीपी वाले बच्चों के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अब इनमें से 8 में से अगर जो मैं बोलूँ तो बच्चा अगर जो इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेता है तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि वो बच्चा फेल नहीं हो सकता है, बच्चा इजीली पास हो जाएगा। ठीक है, जिसको भी ये क्वेश्चंस तैयार करना है, जो भी आरजीपीवी का यूनिवर्सिटी का बच्चा है वो इन क्वेश्चंस को तैयार कर सकता है। ठीक है, चलिए जी, आपके कोर्स के अंदर अपलोड करा दूंगा बेटा जी मैं, ये परेशान मत होइए। आगे मूव करते हैं, ये तो आरजीपीवी के क्वेश्चंस के बारे में बात हो गई। बात कर लेते हैं एकेटीयू के क्वेश्चंस के बारे में, है ना। किसके बारे में बात कर लेते हैं, एकेटीयू यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब एकेटीयू यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो एकेटी यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे किस प्रकार से हैं, कुछ हमारे इस प्रकार से हैं, देखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर मैंने 7 और 10 मार्क्स आगे मेंशन किया हुआ है जी। अगर जो यहाँ पर बात करते हैं तो क्या है, पहला क्वेश्चन SN1 एंड SN2 7 या 10 नंबर में पूछा जा सकता है। उसके पश्चात दूसरा क्वेश्चन आइसोमेरिज्म 7 या 10 नंबर में पूछा जा सकता है। डाइइंस, है ना, यानी कि क्या हमारा एडिशन ऑफ 1,4 या 1,2 डाइइंस जो हमारे थे लास्ट में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन वाले, तो वहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है 7 नंबर में। मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ 7 या 10 नंबर में पूछेगा, पर मैक्सिमम टाइम्स इसको 7 मार्क्स में ही पूछा गया है। बात कर लेते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, जहाँ से आपका इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट होता है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 7 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जी। इसके अलावा अमाइंस, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस 7 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। कैनिजारो एल्डोल कंडेंसेशन, इस तरीके से 2 रिएक्शन मिक्सअप करके आपसे पूछ लेगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों के लिए भी क्या, कि कंप्लीट 4th यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जैसे कैनिजारो और एल्डोल कंडेंसेशन दोनों अलग अलग रिएक्शंस हैं, तो इस तरीके से 2 रिएक्शंस आपसे क्या है 7 या 10 मार्क्स में पूछ लेगा। तो यहाँ पर आपके लिए 4th यूनिट पूरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन रिपीटेड टाइम 7 नंबर में आया है, तैयार कर लीजिएगा। सिडजिफ रूल 2 नंबर में पूछा गया है, बहुत बार, तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा उसका स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एल्कोहल एंड एल्किल हैलाइड, एल्कोहल और एल्किल हैलाइड के जो स्ट्रक्चर एंड यूजेस दिए हुए हैं उनको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कि ये 2 नंबर में 2 मार्क्स में बहुत बार पूछे गए हैं। इसके अलावा आपका E1 एंड E2 इंपॉर्टेंट है, पहले ही बताया हुआ है। क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ एल्कोहल इंपॉर्टेंट है जी,
7 नंबर में आपसे पूछ लेगा, या फिर 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों के क्या है बेटा जी, एकेटी यूनिवर्सिटी के वे क्वेश्चंस है जिनको पढ़ के हर एक बच्चा आसानी से पास हो सकता है ना। हर एक बच्चा आसानी से पास हो सकता है। इन नंबरों को इन क्वेश्चंस को तैयार करने के पश्चात आप पास होने की कगार पर खड़े हो जाएंगे, इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या है, AKTU एंड RGPV ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, AKTU एंड RGPV ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पास करा सकते हैं, है ना, जो आपको पास करा सकते हैं। ओके जी, आ रही है बात समझ में। क्वेश्चंस को मैं भी आप लोगों को तैयार करवाऊंगा, यानी कि इनको सोल्व कराऊंगा, पर अभी के लिए क्या है, जब हमारा जो फॉर्मेट चल रहा है उसी फॉर्मेट को चलते रहने देते हैं। आप लोग अभी के लिए इनको खुद से प्रिपेयर कर लीजिएगा, खुद से। जब मैं प्रिपेयर करूंगा तो रिवीजन हो जाएगा, है ना। प्लस दूसरी चीज़ क्या है, जो प्लस दूसरा बेनिफिट आप लोगों के साथ में क्या है कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को अभी से मिल गए हैं, है ना। इन क्वेश्चंस को मैं नहीं बोलता कि ज़्यादा बड़ा टास्क है, जैसे एसिडिक नेचर एंड इफेक्ट आज अभी तैयार हो जाएगा तुरंत, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस अभी तैयार हो जाएगा, आपका हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन अभी, सिडजिफ रूल अभी, E1 E2 अभी, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ एल्कोहल अभी। तो ये क्या है, एक दिन का टास्क होना चाहिए आपका, 1 डे टास्क टू कंप्लीट दीज ऑल क्वेश्चंस। हर किसी बच्चे का ये एक दिन का टास्क होना चाहिए। अब आप लोगों को जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं, खाली उन चीज़ों को पढ़िए, बाकी चीज़ों के लफड़ेबाजी में पढ़ना ही नहीं है अपने को। हमें खाली वो चीज़ें पढ़नी है जो अब हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। भाई अब कंप्लीट सिलेबस की तरफ जाना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि इतना समय भी नहीं है। जिसने पढ़ लिया है अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा है वो खाली किन चीज़ों पर फोकस करे जब आप लोगों को ये क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। और इसी तरीके का क्वेश्चंस मैं आपको चारों सब्जेक्ट के बताने वाला हूँ। जब शाम को 6 बजे हमारी अगले सब्जेक्ट की यानी कि क्या है क्लास होगी शाम को 6 बजे, तो मैं HAP के क्वेश्चंस आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि शाम को 6 बजे तक आप HAP के उन क्वेश्चंस को तैयार कर इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को तैयार कर चुके हो। क्योंकि बेटा जी क्या है कि इस टाइम पर आप खुद के साथ लॉयल रहेंगे तो ही अच्छा होगा। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए आज मैंने अभी आपको ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बताए, अब आपके पास में 8 बजे तक ये क्वेश्चन आ गए। अब क्या है, 8 से शाम को 6 बजे तक का समय में पूरे 10 घंटे बैठते हैं। अब 10 घंटे में आपको ये 8 से 10 क्वेश्चन तैयार करना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, क्योंकि इनका वीडियो सॉल्यूशन आपके ऐप पर है, ये लाइव क्लासेस में पढ़ाए गए हैं। तो आप जाइए, जस्ट पढ़िए और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बेटा जी, जैसे मैं शाम को आपको जब HAP के क्वेश्चंस बताऊंगा तो कोशिश कीजिएगा कि अगले दिन मॉर्निंग तक वो आपके HAP के क्वेश्चंस तैयार हो चुके हो। आप बोलोगे भैया रात में कैसे, बेटा जी अब दिन रात भूल जाइए, दिन रात भूल जाइए। आप लोगों के जो क्वेश्चंस ये तैयार हो रहे हैं, जो कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार हो रहा है, मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक उठ रहा हूँ चीज़ों को तैयार करने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए, चीज़ों को क्या है अरेंज करने के लिए। अब मैं अगर जो उस टाइम तक उठ सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं उठ सकते हो, है ना। तो सभी लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, सभी लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है कि इन क्वेश्चंस को आप लोगों को आज में कंप्लीट कर देना, कंप्लीट ख़त्म कर देना है। ठीक है, अब मेरा आप लोगों से एक और प्रश्न है, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के क्या है, अभी एग्ज़ाम तो क्या है जी आप लोगों के अगस्त में फर्स्ट वीक में शुरू है, तो 20 तारीख के बाद में, यानी कि 20 तारीख जो अभी आने वाली है 20 जुलाई आपकी 20/07/2024, 20 तारीख के बाद में, अब जिस दिन मैराथन है उस दिन तो कुछ नहीं, 4 दिन वो हटा दीजिए, है ना। जो बीच में आपके 20, 21 है ना, तो इस तरीके से क्या है 31 का महीना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ 31 का महीना है। तो क्या है कि आप लोगों के 8 दिन बचते हैं बीच में, 20 तारीख को और 31 तारीख तक तो 12 दिन होते हैं, 4 दिन मैराथन के हटा दीजिए, 8 दिन बीच में बचते हैं। अब इन 8 दिनों में मैं सोच रहा हूँ कि 8 वीकली टेस्ट कंडक्ट करा दिए जाएँ, 8 वीकली टेस्ट कंडक्ट करा दिए जाएँ, ताकि कि क्या है आप लोगों की प्रिपरेशन और भी बूस्टअप हो सके। ये मेरा मानना है और ये मैं 100% बोलता हूँ कि आपको इन टेस्ट से 8 या 10 नंबर आपके एग्ज़ाम में प्रिपरेशन जो आपकी हो रही है बढ़ जाएंगे। अब बोलो भैया 75 नंबर का, तो 75 से तो ऊपर जाने के नहीं है, पर आपने मान लीजिए 40 नंबर की प्रिपरेशन की हुई है, तो भाई क्या है जब आप टेस्ट अटेंड करोगे, टेस्ट अटेंड करने के लिए पढ़ोगे,
तो आपके 50 नंबर की प्रिपरेशन हो जाएगी, ये मैं आपसे बोल सकता हूँ। ठीक है, बेटा जी पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, इसी लेक्चर की साइड में पीडीएफ अपलोड हो जाएगा हर एक कोर्स में, परेशान मत होइए। ठीक है, तब मैं चाहता हूं कि जो अपने टेस्ट वाला पोर्शन है ये जुलाई में ख़त्म हो जाए। अगस्त में खाली हम लोग उन चीज़ों पर चर्चा करें कि कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे क्या करना है, कौन से पॉइंट्स जो बच रहे हैं उनको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, स्किप कर देना है। मैं चाहता हूं कि अगस्त में बिल्कुल कंप्लीट माइंड फ्री रहे कि हमारा सारा कुछ जुलाई में हो चुका है। अब चाहे जुलाई में एक दिन में 8-8 घंटे की भी क्लास चले, पर वो हम 8-8 घंटे अभी कर लेते हैं, ताकि कि अगस्त में आपकी एक एक दो क्लास भी अगर जो हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पहला पेपर किसका है, आरजीपीवी का, एचएपी का है, और क्या है एकेटी वालों का कौन सा का है, बायोकेमिस्ट्री का है। तो मैं चाहता हूं कि अगस्त में फिर उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड क्लास चले, बाकी टीचर्स की छुट्टी कर दी जाए। जैसे पहला पेपर आरजीपीवी का है, क्या है एचएपी का, तो 3 तारीख को एचएपी का पेपर है इनका। तो मैं चाहता हूं कि 3 तारीख से 1-2 तारीख को पूरा कंप्लीटली एचएपी की क्लासेस चले ऐप पर। उसके बाद 5 तारीख को बायोकेमिस्ट्री का है टेंटेटिव टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो मैं चाहता हूँ 3-4 तारीख को फिर क्या है बायोकेमिस्ट्री चले बस, और कोई सब्जेक्ट की क्लास चले ही ना। उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री होने के बाद में फिर क्या है अगला पेपर क्या है आरजीपी वालों का ऑर्गेनिक का है, तो ऑर्गेनिक की क्लासेस चलें। तो मेरा मानना ये है। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही ऑफ करते हैं। शाम को आपसे मिलेंगे एचएपी की क्लास में, जहाँ पर एचएपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों से बात होगी। ठीक है जी, चलिए वो क्लासेस मैं अभी शेड्यूल करा देता हूँ, शाम की 6 बजे वाली भी, और बाकी की जो भी क्लासेस आपकी शाम को होगी वो सारी की सारी क्लासेस अभी शेड्यूल करा देते हैं। ओके, चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं आप लोगों से शाम को एचएपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। बाय बाय जी। और वो इंपॉर्टेंट वो वाले नहीं जो यूनिट वाइज है, नहीं, जो आपके इस तरीके से आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।